और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिस्पर्धा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम एनएमडीसी दंतेवाड़ा फील्ड अटेंडेंट एग्जाम 2022 महत्वपूर्ण किरंदुल एन बचेली कॉम्प्लेक्स के प्रश्नों को हमने सम्मिलित करके पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 3 तक वॉच नहीं किया है, तो इस वीडियो के बाद से आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 से लेकर 3 तक वॉच कर सकते हैं। ठीक है। और जो इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगामी जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है। तो आपके कभी कम समय बचे हैं, जितना हो सके आप तैयारी में जुट जाइए। काफ़ी नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ चुका है। और हमारे चैनल के साथ साथ और भी जहाँ से भी आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हों तो वहाँ से भी आप ज़रूर पढ़िए। जितना हो सके आप दंतेवाड़ा के ऊपर रिसर्च करिए। जितने भी प्रश्न हों को आप जुटाइए और तैयारी करिए, जिससे आपका चयन वहाँ पे हो सके, आप सिलेक्शन ले सकें। तो जितना भी लोकल आपको कहीं से भी कंटेंट मिले आप सर्च करके लीजिए। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं उनको भी आप पढ़िए। ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमने एक शॉर्ट ई बुक तैयार किया है किरंदुल बचेली कॉम्प्लेक्स का। ठीक है। तो लोकल जीके का इसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न है, शॉर्ट ई बुक है। ठीक है, जो सेलेक्टेड है। और साथ ही आपका एक गोंडी भाषा का हमने एक बुक ऐड कर दिया है, जिसमें 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। उन प्रश्नों को भी सम्मिलित कर दिया है। जो संभावना है उन प्रश्नों को भी हमने सम्मिलित कर लिया। तो जिनको भी ये ई बुक चाहिए वो शैक्षिक रूप से इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनको भी बुक चाहिए ई बुक, तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ मैसेज ही करें, कृपया कॉल ना करें। तो चलिए आज का पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि बस्तर के महिला आदिवासियों का कमर में पहनने वाला आभूषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो आदिवासियों से वहाँ के जो रहन सहन पहनावा है, ये काफ़ी प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं एनएमडीसी के द्वारा। ठीक है। तो बस्तर के महिला आदिवासियों का कमर में पहनने वाला आभूषण है, तो इसको बोला जाता है जलछला। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कमर में आदिवासी महिला के द्वारा ये पहना गया है, ठीक है, तो ये एक झलझला होता है। ठीक है। कमर में पहनने के लिए ये एक आभूषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि मराठों का बस्तर पर प्रारंभिक आक्रमण कब हुआ था। तो जो मराठों का बस्तर पर प्रारंभिक आक्रमण जो हुआ था वो आपके कब हुआ था? सन 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर में कौन सी योजना लागू की है। तो जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जो आदिवासी बहुल बस्तर क्षेत्र में है, इस बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जो एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका बस्तर के संभाग के कांकेर जिले में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि गोंड जनजाति की उपजाति है। तो जो गोंड जनजाति है इसकी जो उपजाति होती है वो होती है कौन सी? प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो जो आपका दंडकारण्य प्रोजेक्ट है ये आपके कहाँ चल रहा है? ये आपके बस्तर में दंडकारण्य प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र है ये आपके बस्तर संभाग में ही स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। जो आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो कौन थे? एस.एम. शुक्ल। तो मैं आपको बताऊं कि आप लोकल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़िए, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन इस पिछले एग्जाम में छत्तीसगढ़ स्टेट से भी पूछे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके कोंडागांव का है। कोंडागांव जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है वो कौन सा है? आपका कबीर धाम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला। तो जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो जिले का है वो कौन सा है? आपका बीजापुर जिला का है, बस्तर संभाग के। तो ये काफ़ी कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में सूत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो बस्तर में आपका सूत उत्पादन केंद्र है ये कहाँ पे है? आपका बस्तर के डिमरापाल में। ठीक है। डिमरापाल गांव में आपका सूत उत्पादन केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का बीज साल किस रोग में उपयोगी औषधि है। तो जो बस्तर का बीज साल है, काफ़ी चर्चित वृक्ष है, उसका जो औषधि जो उपयोग किया जाता है तो किसकी औषधि होती है? तो मधुमेह रोग के लिए वो एक रामबाण औषधि का
तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में रत्न परिष्कार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो जो बस्तर संभाग में रत्न परिष्कार केंद्र खोला गया है वो आपके कहाँ पे खोला गया है? जगदलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दशहरा का मेला कहाँ लगता है? तो जो आपका दशहरा का मेला है ये हर वर्ष कहाँ पे लगता है? आपके जगदलपुर बस्तर में दशहरा का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें वहाँ के बस्तर के राजा के द्वारा शुरुआत की जाती है इस दशहरे मेले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो जो आपका दंतेश्वरी मेला है ये आपके दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है, वहीं आपके दंतेश्वरी मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो जो बस्तर संभाग में चौराहों का शहर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जगदलपुर को बस्तर संभाग का चौराहों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दंतेवाड़ा जिले के पूर्व एसपी अभिषेक पल्लव कहाँ पदस्थ किया गया? तो मैं बता दूं आपको, जो इससे पूर्व आप लोग अगर पढ़े भी होंगे, दंतेवाड़ा के जो एसपी थे अभिषेक पल्लव, अब उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो अब वो जांजगीर चांपा जिले में पदस्थ हो चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है। तो अगर पेपर में अगर अपडेट आए तो आप अभिषेक पल्लव को गलती से भी ना करें। अगर आपका कार्यकाल भी पूछा जाएगा तब ये 2020-21 अब इनका इसी वर्ष 1-2 महीना हो रहा है, इनका तबादला हुआ है, ठीक है। तो अब इनके जगह कोई दूसरे एसपी आ चुके हैं, ठीक है, वो प्रश्न में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी से पूर्व जो एसपी हैं कौन थे? अभिषेक पल्लव। तो वर्तमान में जो अभी आपके एसपी हो गए हैं, अब कौन हो गए हैं? सिद्धार्थ तिवारी। तो पूर्व एसपी कौन हो गए हैं आपके? अभिषेक पल्लव, और वर्तमान में भी आपके सिद्धार्थ तिवारी की पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिला के वर्तमान नवपदस्थ एसपी कौन है? तो ये कौन है? आपके सिद्धार्थ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आजीविका महाविद्यालय लाइवलीहुड कहाँ स्थापित है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आजीविका महाविद्यालय है ये आपका लाइवलीहुड कहाँ है? ये आपका कॉलेज दंतेवाड़ा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबरी नदी का उद्गम स्थल है। तो जो आपका शबरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है कौन सा है? आपका बैलाडीला की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के आदिवासियों का ऐतिहासिक महाकुंभ है। तो जो बस्तर के आदिवासियों का जो ऐतिहासिक महाकुंभ है जिसे कहा जाता है मेड़ारम जात्रा। जो आदिवासियों का महाकुंभ है कौन सा है? मेड़ारम जात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के आदिवासियों का ऐतिहासिक महाकुंभ कौन सा है? मेड़ारम जात्रा। सॉरी रिपीटेड है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बस्तर क्षेत्र में माप तौल के पैमानों को क्या कहा जाता है? तो जो बस्तर क्षेत्र में माप तौल का जो पैमाना होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पायली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये धातु का है, लोहे के धातु का बना हुआ है, जिसे वहाँ के जो आदिवासी हो यूज करते हैं माप तोल के लिए अपने जो भी अनाज वगैरह है, तो इसको वहाँ पे पायली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? जो बस्तर का तारापुर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1842 में, सन 1842 में तारापुर का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बस्तर के आदिवासियों के द्वारा खाद्य पदार्थ सुखाने वाले वस्तु को क्या कहा जाता है? जो बस्तर के आदिवासी होते हैं जिसमें वो जो भी आपकी सब्जियां होती हैं, मछलियां होती है, तो वो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं इस पोल में, इस तरह से जो आप सुखाने की जो वस्तु है, सामान है, उसको सलब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के वर्तमान विधायक देवती कर्मा के पूर्व कौन विधायक थे? तो जो देवती कर्मा के जो पूर्व विधायक थे वो थे भीमा मंडावी, जो नक्सली हमले में अभी अभी साल हो रहा है तो ये शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो भीमा मंडावी के शहीद होने के बाद पुनः चुनाव हुआ जिसमें देवती कर्मा यहाँ की नए नियुक्त विधायक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित गामावाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दंतेवाड़ा जिले का जो गामावाड़ा है ये बचेली के पास पड़ता है, एक ग्राम है, तो ये वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे मृतक स्तंभ बने हुए हैं जो काफ़ी वहाँ पे चर्चित है, स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जो बस्तर की ढालों पर जो पाई जाती है उस मिट्टी को वहाँ उस क्षेत्र में टिकरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? टिकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के प्रथम जिला न्यायाधीश कौन थे? तो जो बस्तर के प्रथम जो जिला न्यायाधीश थे कौन से? एसपी मुशरान। जो बस्तर के प्रथम जिला न्यायाधीश कौन थे? एसपी मुशरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गोंड समुदाय की महिलाओं का मुख्य पहनावा क्या है? तो जो गोंड समुदाय की महिलाओं का मुख्य जो पहनावा है वो कौन सा है? झेला दिगड़ी। झेला दिगड़ी मुख्य उनका पहनावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी भाषा में बाउंड्री वाल को क्या कहते हैं? तो जो गोंडी भाषा में है बाउंड्री वाल को ओवास नेटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी भाषा में नोटिस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो गोंडी भाषा में नोटिस बोर्ड को खाबुड़ वल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोंडी भाषा में रसोई घर को क्या कहते हैं? तो जो गोंडी भाषा में रसोई घर को रांदा बागड़ा, जो रांदा बागड़ा रसोई घर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी भाषा में बर्तन को क्या कहा जाता है? तो गोंडी भाषा में बर्तन को कासला बांडवा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गोंडी भाषा में भंडार कक्ष को क्या कहा जाता है? जो वहाँ पे आदिवासियों का जो भंडार कक्ष होता है, जहाँ पे वो अपने जो भी बीज गल्ले वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, स्टोर रूम वगैरह, उसको वहाँ पे बीजा बागडा कहा जाता है। ठीक है, बीजा बागडा भंडार कक्ष को कहा जाता है। सगाई को गोंडी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सगाई को गोंडी भाषा में पड़ी कहते हैं। ठीक है, सगाई को गोंडी भाषा में पड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड समुदाय में विवाह के समय किस प्रतीक के फेरे लेते हैं? तो जो गोंड समुदाय में विवाह के समय उनका एक मुंडा या मंडप जो भी होता है, मुंडा या खाम बोलते हैं उसको, उनके वे फेरे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, काफ़ी हमने इसमें चयनित प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप जल्द से जल्द चाहते हैं, ठीक है, जो भी इसमें नए व्यूअर हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और भी जल्द से आप जल्द अगर वीडियो और भी शानदार दंतेवाड़ा किरंदुल बचेली कॉम्प्लेक्स का चाह रहे हैं, तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी में जल्द से जल्द आपके वीडियो लाऊं। तो जितने अधिक आप बच्चे जुड़ते हैं उतने ही शानदार मैं आपके लिए क्लास लेता रहूँगा। साथ ही जो भी मैंने आपके गोंडी प्रेस कराए हैं, तो जो भी हमने ई बुक बनाया है, तो इन प्रश्नों के अलावा काफ़ी और महत्वपूर्ण हमने वो गोंडी भाषा की ई बुक में सम्मिलित कर दिया गया है। जिनको भी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क करके आप वो बुक ले सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए वो जल्द से जल्द अगर बुक चाहते हैं तो ले लें, काफ़ी कम समय है, जो जिससे आप अच्छे से उसकी बुक को रिवीजन कर सकें, रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।